नमो नमः। गुड मॉर्निंग। शुक्र। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैजिक स्टडी यूपी में मनीष सर के द्वारा आप सभी लोगों का छंदों की कक्षा में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। पिछली कक्षाओं में आप लोगों को पीछे कुछ छंदों के लक्षण और उदाहरण बताए गए। आज की क्लास में आप लोगों को उल्लाला छंद का लक्षण एवं उदाहरण का इतना आसान सा तरीका आपको बताने वाला हूँ। इस उल्लाला छंद को इतना आसान तरीके से आपको समझाने वाला हूँ कि बहुत आसानी से आप लोग इस छंद का लक्षण एवं उदाहरण पहचान लेंगे और परिभाषा भी। तो चलो आप लोगों को ले चल रहे हैं आज की क्लास में उल्लाला छंद के लक्षण के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। उल्लाला छंद का लक्षण। इसलिए आप लोग कॉपी और पेन दोनों साथ में लेकर और साथ में नोट्स करते रहिएगा, क्योंकि आप जब लिखते हैं तो लेखनी में भी सुधार होता है और लिखने से दो बार, आपको एक बार लिखेंगे तब पढ़ेंगे, एक बार कॉपी में लिखेंगे तो यानी एक बार लिखने से दो बार अध्ययन के बराबर हो जाता है। इसलिए लिखते रहिएगा और लिखते लिखते और साथ ही में परिभाषा को लिखते रहिएगा। ओके, तो अब आप लोगों को ले चल रहे हैं उल्लाला छंद की तरफ। उल्लाला छंद का लक्षण देखिए, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है? यह एक बहुत ध्यान से समझिएगा, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके 4 चरण होते हैं तथा पहले और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे चरण में क्या होता है? 15-15, याद रखना, 15-15 मात्राएं, 15-15 मात्राएं होती है। ये जो उल्लाला छंद है, इसके पहले और तीसरे चरण में 15-15 मात्राएं होती है। अगर लक्षण समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा और कमेंट भी लिखते रहिएगा। ओके, पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरण में, दूसरे और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 13 मात्राएं, 13 मात्राएं होती है। बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले और तीसरे में कितनी होंगी? 15-15। दूसरे और चौथे में कितनी होंगी? 13-13। तो इसमें कुल कितनी मात्राएं होंगी? कुल कितनी हो गई? 15, 13 दूनी 26, 15 दूनी 30, यानी 56 मात्राएं। याद रखिएगा बहुत ध्यान से। उल्लाला यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में
13 मात्राएं, और इसमें कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 56 मात्राएं होती हैं। ओके, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिएगा, कमेंट भी करते रहिएगा। जब आप लोगों को इसका उदाहरण बताएंगे तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे आप। आपके सामने उदाहरण आ रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा, उदाहरण बहुत अच्छा है। हे 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 शरण दायिनी। क्या है? हे शरण दायिनी। हे शरण दायिनी देवी देवी तू। हे शरणदायिनी देवी तू, करती सबका त्राण त्राण है। हे मातृ भूमि। हे मातृभूमि, संतान हम। तू जननी, तू प्राण है। तू जननी, तू प्राण है। उल्लाला का लक्षण देखे। हे शरण दायिनी देवी तू, करती सबका त्राण है। हे मातृभूमि संतान हम, तू जननी तू प्राण है। कहता है पहले और तीसरे में 15-15 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे में, देखो ये हो गया आपका पहला, ये आपका पहला पद हो गया, ये आपका हो गया कौन सा? तीसरा पद हो गया, ये आपका कौन सा हो गया? दूसरा, और ये हो गया चौथा। तो पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? जल्दी से जल्दी बताएं, पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं होंगी? तो 15-15 लगाइएगा, देखिएगा। लघु नहीं, गुरु लघु 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 गुरु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। गिनिएगा, 2 2 4 5 2 7 1 8 2 10 10 5 15। पहले चरण में 15, दूसरे चरण में कितनी होंगी? 13। गिनते हैं, लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। गिनो, 4 4 8 5 13। पहले चरण में 15, दूसरे चरण में 13, फिर तीसरे में भी चेक कर लेते हैं। गुरु 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 लघु गुरु गुरु लघु लघु लघु। गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 1 9। इसमें लघु होना चाहिए बेटा, लघु। 2 2 4 1 5, और ये 5 10 10, और 5 15 हो गई। फिर इसमें देखते हैं, गुरु लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु। 6 4 10 3 13। परिभाषा, लक्षण जो बता रहा सेम वैसा हो रहा। क्या कह रहा है लक्षण? कि पहले चरण में और तीसरे चरण में, पहले और तीसरे में 15-15, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। तो वहां पे क्या होगा? उल्लाला छंद होगा। ओके, चलो आपको एक और उदाहरण बता रहा हूं, दूसरा उदाहरण भी लिख लीजिएगा। इसके बाद इसको इरेज कर रहा हूं, जल्दी से जल्दी नोट्स करें, और अगला उदाहरण आपके सामने है। जल्दी से जल्दी नोट्स करें, उदाहरण दूसरा लिख रहा हूं। जिसकी रज में लोट लोट कर, क्या है? जिसकी रज में लोट लोट कर
जिसकी रज में लूट लूट कर बड़े हुए हैं हम, बड़े हुए हैं हम। जिसकी रज में लौट लौट कर बड़े हुए हैं हम, घुटनों के बल सरक सरक कर, घुटनों के बल सरक सरक कर, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं हम, खड़े हुए हैं हम। बहुत ध्यान से समझिएगा, ये है उल्लाला का दूसरा उदाहरण। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं हम, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं हम। क्या कहता है, पहले चरण में और तीसरे चरण में क्या होना चाहिए, 15-15 मात्राएं। चलो गिन लेते हैं, 1 2 2 4 5 6 2 8 2 10 1 11, 11 2 13, 13 1 14, 14 1 15 हो गया। फिर 1 3 4 5 6 7 8 9, कितने होने चाहिए, जल्दी गिनो, 12 होने चाहिए ना। लूट लूट कर, यहाँ पे होना चाहिए कॉमा, इसीलिए तो कहते हैं जिसकी रज में लूट लूट कर, यहीं पे होगा भैया, लूट लूट कर बड़े हुए हैं हम, बड़े हुए हैं हम, बड़े हुए हैं हम। चलो फिर लगा के दिखाता हूं, 1 2 सॉरी, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु लघु लघु, लघु गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु लघु। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 2 26, कितने होने चाहिए, 28। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं हम। वो लाला का उदाहरण तो है, कहीं मात्रा माननी पड़ रही है। चेक करिए लगा के, जिसकी रज में लोट लोट कर, जिसकी रजों में, जिसकी रजों में, वही तो मिस्टेक हो रहा है भैया, हम वही तो समझ नहीं पा रहे हैं क्या हो रहा है। देखिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 2 2 4 2 6 2 8 1 9 9 2 11 12 12 3 15 हो गए। अब इधर देखो, 2 3 5 5 1 6 6 4 10 और 10 2 12, इधर कोई मिस्टेक हो रहा है कहीं, बड़े हुए हैं हाँ, ठीक। देखते हैं फिर से इसमें लगा करके, घुटनों के बल, घुटनों, घुटनों घुटनों घू, घुटनों घुटनों घुटनों, हाँ ठीक, गुरु लघु गुरु, गुरु लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु गुरु, गुरु लघु लघु। 2 3 5 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 18 19
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 मात्राएं हो गई। एक लाइन में 28 होनी चाहिए। इधर से कितनी होनी चाहिए? इधर से कितनी होनी? 13। 4 2 6, 1 7, 7 2 9, 9 2 11, 1 12, 1 13। 2 3 5, यहां लघु करिएगा। 1 1 2 4 6 8 10 12 13 14 15। हाँ, कॉमा तो सही जगह पे लगा है। ठीक, पहले चरण में और तीसरे चरण में कितनी कितनी होनी चाहिए? कितनी कितनी होनी चाहिए? 13 13, दूसरे और चौथे में 12 बार 13 13 मात्राएं होनी चाहिए। 15 15 और 13 13। ओके, अब इसमें देख लीजिएगा। 2 2 2 4 2 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12। ओके, तो 12 तो इधर हो गई। 13 खड़े हुए हैं हम। ओके, अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा, लाइक करते रहेगा, दोस्तों को शेयर करते रहेगा और कमेंट भी करते रहेगा। ओके, एक और उदाहरण आपको करा देते हैं इसके बाद। जल्दी से जल्दी उदाहरण अपने लिखते रहो, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। एक बहुत अच्छा उदाहरण है, तुमको एक ही इसमें याद करना है। क्या है? हे प्रभु, याद रखना। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, ज्ञान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, दूर हमसे कीजिए। ओके, ये आपका तीसरा उदाहरण है और इस उदाहरण में आप लोग मात्राएं लगाएंगे और गिन लेंगे। हम ऐसे गिन के बता देता हूं। 2 2 4, 1 5, 2 7, 1 8, 2 10, 2 12, 2 14, 15 होनी चाहिए। 2 2 4, प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु आनंद दाता, आनंद, हे प्रभु आनंद दाता, आनंद, आनंद डबल ना होना चाहिए। हे प्रभु आनंद दाता, ऐसे लिखो चाहे ऐसे रखो। ठीक है, ठीक। 2 2 4, 1 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12, 2 14। इधर कहते हैं 2 3 4 5, 2 7, 2 9, 1 10, 2 12। ठीक, इधर कितने हो रहे हैं? 2 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 2 12, 12 2 14। इधर कहते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, अब आपको मात्राएं इसमें लगानी है और मात्राएं लगाइए। अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिएगा, दोस्तों को शेयर करते रहिए। बाय बाय।